नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम कर रहे थे एमपी बोर्ड क्लास 11th अकाउंट्स का शिवलाल बुक का सॉल्यूशन। तो शिवलाल बुक में हमने लेजर वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट कर दिया था। लेजर में हमने 11 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन है वो प्रीवियस ईयर की बुक के हिसाब से डाला हुआ है। तो ये नई बुक जो 2025 में आई है उसके हिसाब से वहां से हमने कंटिन्यू करा आगे से। ठीक है, चेंजेस क्या है? तो चेंजेस भाई क्वेश्चन आंसर ऊपर नीचे दिए हुए हैं और कोई चेंज नहीं है। तो जिनके पास पुरानी बुक है तो उनको भी मिल जाएगा, जिनके पास नई बुक है उनको भी मिल जाएगा। तो नई बुक के हिसाब से लेकिन अभी वाला क्वेश्चन है। तो पेज नंबर 265 से आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12। 12th में कह रहे हैं, देखिए क्या चीज है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक एंड पोस्ट देम। तो कैश बुक में रिकॉर्ड करने को कह रहा है और पोस्ट करने को कह रहा है। तो पोस्ट मतलब लेजर में करने को कहते हैं। लेजर कैसे बनाते हैं लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था। अगर नहीं देखा तो उसको देख लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ समझ में आना भी जरूरी है ना। ठीक है, तो देखिए 1 अप्रैल 2023 जे नारायण भगत राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है। अमाउंट दिया 10,000, कितना है 10,000 एंड गुड्स ऑफ 5,000। तो गुड्स कितने के 5,000। हिज अदर ट्रांजेक्शन ऑफ द मंथ आर फॉलोज। तो ये ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। बनाना कैश बुक और लेजर है। तो कैसे बनाए सर? हमने तो जनरल एंट्री से सीखा है। तो जनरल एंट्री सीखा है तो भाई वही तरीका है, ट्रिक है, एक टाइप से समझ लो, ट्रिक टाइप से, कि आपको शॉर्ट में जनरल एंट्री बनानी है पहले, ये अपने लिए रफ वर्क के लिए, और डायरेक्ट आप कैश बुक बनाना फिर शुरू कर सकते हैं। तो कैश बुक तो आराम से बन जाएगी, लेजर में थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, उलझोगे। तो उससे बचने का तरीका है जनरल एंट्री करो शॉर्ट में, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, क्योंकि आपको अगर जनरल एंट्री आती है तो जल्दी जल्दी हो जाएगी, है ना। तो जैसे सबसे पहले ये स्टार्टेड बिजनेस की क्या बनती है? कैश अकाउंट, है ना। गुड्स के लिए क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स के लिए स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मुझे यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि 3 अकाउंट बनेंगे। कैश का अलग बन रहा है तो कैश बुक में लिख देंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेजर जब बनाओगे तो स्टॉक का अलग बनेगा, कैपिटल का अलग बनेगा। तो जनरल एंट्री से लेजर का आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, कहाँ कहाँ पे अमाउंट डेबिट साइड लिखाएगा, कहाँ पे क्रेडिट साइड लिखाएगा। ठीक है, चलिए मैं शॉर्ट में जल्दी से आपको बना के दिखा देता हूँ। तो बाकी की 1 अप्रैल के लिखी परचेज गुड फॉर कैश, तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। दूसरी एंट्री बोर्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट टू फिर से कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा है उधारी पे, टू प्रेमचंद, तो प्रेमचंद अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। प्रेमचंद रिटर्न, रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगी? प्रेमचंद अकाउंट। ठीक है, लोन गिवन टू अहमद, अहमद अकाउंट टू लोन अकाउंट। परचेज गुड एंड पेड कैश, तो ये परचेज है लेकिन कैश में, तो एंट्री वही पहली वाली स्टार्टिंग की, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश सेल्स है तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। प्रेमचंद पेड इन फुल सेटलमेंट, तो प्रेमचंद ने फुल सेटलमेंट में पे करा, तो एंट्री क्या बन जाएगी? अब यहाँ पे देखो फुल सेटलमेंट में 1450 पे करे उसने। पे कितने करने थे? तो 2000 का सामान बेचा था, 500 का रिटर्न कर दिया। पेमेंट लेना था उससे 1500, कितना लेना था? 1500, लेकिन भैया ने 50 रुपए कम दिए, तो ये 50 कहलाता है डिस्काउंट। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रेमचंद अकाउंट। ठीक है, पेड ट्रेड एक्सपेंस, तो ट्रेड एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, तो ये सेल से नहीं है तो इसलिए कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। और पेड रिपेयरिंग एक्सपेंस, तो रिपेयरिंग एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये तो सारी एंट्रीज हो गई। तो इसलिए जल्दी से एंट्री करने के बाद आपको केवल अकाउंट बनाना है। अकाउंट कौन सा बनाओगे? सबसे पहले कैश। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना रहे हो? कैश। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लेके चलता हूं। तो सबसे पहले बनेगी कैश बुक। क्या बन रही है? कैश अकाउंट नहीं, कैश बुक। क्या बना रहे हैं? कैश बुक। तो जब कैश बुक बना रहे हो तो कैश बुक में सारी एंट्री कैश की होती है, क्रेडिट एंट्री नहीं होती है, ध्यान रखना। दूसरा क्या ध्यान रखना है? क्रेडिट एंट्री के लिए आपका अलग से सब्सिडी बुक्स है ना। दूसरी बुक है सेल्स है तो सेल्स बुक, परचेज है तो परचेज बुक, इन सभी में क्रेडिट एंट्री होती है। वहीं कैश बुक डायरेक्ट भी बना सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया है कैश बुक में क्या हो रहा है। तो पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये रही आपकी कैश बुक की सारी एंट्रीज। तो देखें, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। जैसे ही लिखा कैश बुक अकाउंट डेबिट, तो कैश बुक में डेबिट साइड में मुझे अमाउंट लिखना होता है और कुछ नहीं। तो जिस साइड जनरल एंट्री का जो अकाउंट है, जैसे ये वाली एंट्री में देखो, इसमें है ना, इसमें क्या लिखा है? टू कैश अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या नाम लिखना है मुझे? परचेज अकाउंट, अमाउंट आएगा 5000। जैसे ये था फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, है ना। तो इसमें कैश इन्वॉल्व है तो कैश अकाउंट को फिर से कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में कितना लिखूंगा? 1000। इसमें कैश अकाउंट डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। तो जो साइड अकाउंट है वही साइड लिखा जाता है, लेकिन अकाउंट का नाम अपोजिट वाले का लिखा जाएगा। ठीक है,
तो देखो सेल्स अकाउंट 2000, तो ये सारे अकाउंट ऐसे बनाए जाते हैं, आखिरी में टोटल करके क्या लिख देना, बैलेंस सीडी। बात समझ गए? तो ये आपके सामने सॉल्यूशन है। दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे अपन, तो अपन बनाएंगे, ओपनिंग एंट्रीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी तो हमने वहां देख लेना है ना। दूसरा अकाउंट बना रहे हैं अपन, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में, अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखा है, तो कैश भी और स्टॉक भी। तो गुड्स का आप चाहो तो दोनों लिखना है, तो ये सिर्फ कैश लिखा है। कैश क्यों लिखा है, तो कैश के लिए बोला था क्वेश्चन में उन्होंने कि कैश बुक के हिसाब से एंट्री करिए, ट्रांजैक्शन इन कैश बुक एंड पोस्ट देम। तो पोस्ट करेंगे तो फिर पोस्ट में सब कुछ आ जाता है, तो कैश जिसमें भी कैश कैश इन्वॉल्व है सिर्फ वही वाली एंट्री करी जाएगी। तो कैश अकाउंट 10,000, फिर फर्नीचर में दोनों साइड देखो आ रहा है और जा रहा है। परचेज अकाउंट में भी कैश की एंट्रीज है, सेल्स में भी कैश की एंट्रीज है, और प्रेमचंद की एंट्री ये रही। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपको करना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ मेरे साथ में, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए फिर 13th देखें। 13th में क्या है, तो 13th में डायरेक्ट बोला है प्रिपेयर फॉलोइंग परचेज बुक। क्या बनाने को बोला है, परचेज बुक बनाने को बोला है। तो परचेज बुक बनाओगे तो ये आपके सामने रहा इसका सॉल्यूशन। अब परचेज बुक में केवल परचेज की एंट्रीज हैं, तो इन सभी के नाम ये कौन से साइड लिखे जाते हैं, तो परचेज की एंट्री क्या बनती है भाई, परचेज अकाउंट टू जिससे खरीदा, टू मोहित अकाउंट, है ना। तो क्या बनता है, टू मोहित अकाउंट। तो आप देखो ये कौन से साइड हो रहा है, तो मोहित अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करना है परचेज की, और कुछ नहीं। तो सभी में क्रेडिट साइड एंट्री होगी, रोहित में भी, मोहन अकाउंट में भी, और डिस्काउंट में भी। चलिए, तो ये आपकी सारी एंट्रीज हैं, आप लोग इनको नोट कर लें अपनी कॉपी में। तो ये क्रेडिट साइड है जो आपको मैंने बता दिया, तो सॉल्यूशन आपके सामने रहा। और परचेज बुक में कहाँ लिख दोगे, सारा का टोटल एक साथ करके डेबिट साइड, है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये लिखा है प्रिपेयर सेल्स परचेज रिटर्न बुक्स एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो फिर से लेजर की कहानी, तो आपको सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। तो पहले परचेज बुक का ये रहा एंट्रीज, फिर सेल्स बुक की एंट्री ये रही। तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आपको काम आपका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट वही वाला याद रखेंगे, जनरल एंट्री पहले करो, उसके बाद क्या करो, डायरेक्ट अकाउंट बनाओ। फिर लेजर में पोस्टिंग में परचेस अकाउंट, राकेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट और संजीव अकाउंट। और इसके बाद यहाँ पे आपका ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में देखेंगे तो 15 में भी आपको यही बनाने को बोला है, प्रिपेयर प्रॉपर सब्सिडी बुक्स एंड कैरी आउट पोस्टिंग। तो सब्सिडी बुक बनाओ और पोस्ट करो। तो सब्सिडी बुक बनाएंगे तो सब ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा। तो वही बुक है फिर से, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और फिर लेजर पोस्टिंग हो गया। और लेजर पोस्टिंग के बाद क्या करेंगे, तो ये सामने आपके सारी तीनों रही, कौन कौन सी, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, रतनलाल, हरीश। तो ये कैसे पता चलेगा सर कौन से अकाउंट है, तो मैंने बोला आपको जनरल एंट्री करना है। जनरल एंट्री करोगे तो जनरल एंट्री के बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा 16th क्वेश्चन आपके सामने। तो आखिरी क्वेश्चन आज का, परचेज बुक, सेल्स बुक। तो कैश बुक का आपका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कुछ देर का टाइम ले रहा हूँ मैं। कई बार अगर लगे जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हो तो कमेंट करके बता देना सर स्क्रॉल कर रहे हो। अच्छा एक चीज़ और, आप लोग है ना अपनी एप्लीकेशन में BST क्लासेस, उसमें फ्री कोर्स करके मैं सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट अरेंज मिल जाएगी, ठीक है। वरना आप प्लेलिस्ट अपने चैनल पे भी देख सकते हो। अगर समझ में नहीं आए किसी को तो फ्री कोर्स करके सेक्शन है एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, BST क्लासेस के नाम से एंड्रॉइड ऐप है। तो फ्री कोर्स में जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट अरेंज मिल जाएगी, चाहो तो उधर से देख लेना, या फिर अपना यूट्यूब चैनल पे ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें सिस्टमेटिक तरीके से डला हुआ है, तो वो देखते जाओ। अच्छा किसी के पास पुरानी बुक है ना, तो पुरानी बुक में क्वेश्चन ऊपर नीचे दिए हुए, और नई बुक में मतलब ऊपर नीचे क्वेश्चन करे हुए और कुछ नहीं, तो शफल कर दिया उन्हें क्वेश्चन को, और कोई चेंजेस नहीं है। ये रहा आपका आखिरी। इसके बाद जो है हम लोग आपका क्लोजिंग अकाउंट बचेगा, तो क्लोजिंग अकाउंट को जो है नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे हम बहुत बाद में करेंगे। तो क्लोजिंग अकाउंट के लिए आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए, उसको बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट आराम से समझ में आ जाएगा जल्दी से। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पे करेंगे। तो यहाँ पे लेजर खत्म करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा ले, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट चैप्टर का सोल्यूशन आपको चाहिए।
ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। जितना भी मैंने पढ़ाया कुछ समझ में आया या आपको हेल्प मिली इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तो बाय बाय, टेक केयर।